हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सिग्मा सॉल्यूशंस। आई होप कि आपने मेरे पहले के सारे वीडियोस देख लिए होंगे। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि चैप्टर 1 रियल नंबर्स जब पूरा हो जाएगा तो हम लोग इसका मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आया रखे हैं वो कंपाइल करूँगा और उसके सॉल्यूशन हम लोग मिलके करेंगे। और उसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस मैं खुद कंपाइल करूँगा जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। सो ठीक है, हम लोग चालू करते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इससे पहले कि यहाँ पर आप आए, आप पहले की वीडियो सब देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो जिसने भी पूरी वीडियोस मेरी पिछले दिन नहीं देखी है, प्लीज़ जाके देख लीजिए और फिर यहाँ पर आके टेस्ट दीजिए। तो ये मेरे द्वारा प्रिपेयर किया गया है क्वेश्चन बेस्ड ऑन रियल नंबर्स, क्लास 10 चैप्टर 1, एंड आई एम भव्यदीप सिंह। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ 12, 21 एंड 15 रेस्पेक्टिवली आर। ये क्वेश्चन आ चुका है एक मार्क में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एलसीएम पूछ रहा है तो हम लोग फैक्टर मेथड से निकाल लेते हैं एचसीएफ तो, क्योंकि हमको एलसीएम भी निकालना है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, फैक्टर क्या होगा इनके? 2 × 2 × 3। सेकेंड नंबर है 21, इसका भी फैक्टराइजिंग फैक्टर मेथड से कर लीजिए। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर होगा 3 × 7। 15 देख लीजिए, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इसके फैक्टर होगा 3 × 5। मैंने आपको बताया था एचसीएफ निकालना रहता है तो आपको क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देख लीजिए, 2 इधर है लेकिन 2 यहाँ नहीं है दोनों में। कौन सी चीज़ कॉमन दिख रही है इन तीनों में? देखो, 3 दिख रही है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 के अलावा कुछ कॉमन है ही नहीं। 7 देखो इसमें, तो 7 इन दोनों में नहीं है। 5 इसमें, तो 5 दोनों में नहीं है। तो इसका एचसीएफ तो हो गया हमारा 3। अब एलसीएम निकालने के लिए, इसी मेथड से देख लीजिए आप। सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लीजिए, बाकी जो नंबर बच रहे हैं एज इट इज उसको लिख दीजिए। 3 × 2 × 2 × 7 × 5। अब देखिए, 5 सिंपल वे में इसको सॉल्व कर दिए। 5 2 जा 10, 10 7 जा 17, 5 2 जा 10, 10 7 जा 17, 17 2 जा 140, 143 420। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा? देखिए, तीसरा ऑप्शन आ रहा है हमारा, 3 और 140, 3 और 420। देखिए, ऑप्शन है इसके जैसा 420 और 3। बट ध्यान रखिए, पहले एच सी एफ दिया है ना, एन एल सी एम दिया है, तो जल्दी जल्दी में ये मत लगा देना आप। पहले एच सी एफ आना चाहिए फिर एल सी एम। तो पहले एच सी एफ कितना आया? 3, और ये 420। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये फैक्टराइजेशन मेथड से किया है मैंने, एच सी एफ निकाला और एल सी एम निकाला। ये दोनों मैंने आपको निकालना सिखाया था। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहा है, एच सी एफ 3 3 6 54, यदि दो नंबर्स का एच सी एफ एन एच सी एफ 6 है, फाइंड एल सी एम। तो कैसे करेंगे हम लोग? आपको ध्यान आया होगा कि मैंने आपको एक का फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला था वो? फार्मूला था एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स इंटू एल सी एम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। याद आया फार्मूला? तो ये फार्मूला था हमारा। देखिए, एच सी एफ तो इसमें दे रखा है, एच सी एफ क्या दे रखा है? 6। एलसीएम को मान लेते हैं एक्स, और प्रोडक्ट अपना नंबर, प्रोडक्ट दो नंबर दिए हुए हैं हमको, 3 3 6 × 54। 6 को राइट हैंड साइड लेके गए तो मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा, 6 यहाँ आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए कौन सी संख्या हम लोग उससे क्रॉस कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना इजी बने वही संख्या करना। तो मैं इससे करता हूँ 6 9 जा 54। आया समझ में? 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। क्या बचा? 3 3 6 × 9। देखिए, इसको आपको करना है एग्जामिनेशन में तो रफ एक बना के इसमें कर लीजिएगा। 9 5 जा 40, 9 6 जा 54, कैरी ऑन 5, 9 9 जा 9, 27, 29 30 32,
नाइन वन जा नाइन, नाइन ट्वेंटी, नाइन थ्री 27, 28, 29, 30, 3024 आ रहा है इसका। एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम इक्वल्स टू 3024। ये तो वैसे 1 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स का होना चाहिए। ठीक है, 1 मार्क्स का दिया है। ठीक है, इतना सिंपल है। हो गया ना? तो ये आपको सब चीज़ें करते जाना है, इसमें ध्यान रखना है। देखिए, एक तो ये मेथड हो गई, इससे अपन ने फार्मूले बेस करके इसको निकाल लिया है। ये तो आपको पता ही है। एक और चीज मेथड से हम लोग इसको कर सकते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये तो आपको समझ आ गया होगा। देखिए, एक और मेथड क्या है, आपको मान लो फार्मूला भी नहीं याद है, तो आपको ये तो पता है ना, 336 दो नंबर दे रखे हैं, 336 एंड 54 दे रखा है। ठीक है, या तो इसको लॉन्ग डिवीजन से कर लीजिए, या आप उससे कर लीजिए फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन से कर लेते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 27 सेम आ गया। फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 27, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7। देखिए, तो फिर इसके हमारे फैक्टर्स क्या आ गए? 2 1 2 3 4, 2 टू की पावर 4 इंटू 3 टू की पावर 3 इंटू 7। ठीक है, फैक्टर्स वही आ गए। 2 4, 4 2 जा 8, 2 16, 6 2 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 16 आ गया। 3 3 जा 9, तो 27 इंटू 7। तो देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो 3024 आएगा। कर लीजिए सॉल्व आप। या तो ये मेथड से कर सकते हैं, या फिर वो जो मैंने बताया था फार्मूले वाली मेथड से, उससे ज़्यादा इजी हो जा रहा है। इससे तो देखो, आपको फिर वही स्टार्टिंग से करना पड़ रहा है। इसलिए आप प्रीफर करता हूँ आप वो मेथड से करें, और क्योंकि उस मेथड पर सॉल्यूशन इजी है, और वैसे भी 1 मार्क का आ रहा है ये। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना। और देखो, एक और चीज़ इससे पता लग गई है कि जो था ना, अरिथमेटिक थ्योरम थी जो, उसमें लिखा था कि एवरी कंपोजिट नंबर इज ए फैक्टर ऑफ प्राइम, कैन बी रिटर्न एज ए फैक्टर ऑफ प्राइम। तो देखिए, ये फैक्टर ऑफ प्राइम से हम लिख सकते हैं ना, ये भी इसमें प्रूव हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखते रहिए। ये कंपोजिट नंबर है दोनों, इनका क्या लिख सकते हैं हम, एज ए फैक्टर ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। तो एक ये मेथड हो गई, और दूसरी वो मेथड हो गई। इसी के साथ ये समझ में आया। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, पूछ रहा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657। ठीक है, जैसे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए कि दोनों से डिविजिबल हो, तो क्या है होगा इनका? अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लें, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, दैट विल बी डिविजिबल बाय 306 एंड 657। इसका फुल फॉर्म क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनका मल्टीपल होगा लोवेस्ट, सबसे पहला वाला होगा कि नहीं? तो इसलिए हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए, एलसीएम वही वाली मेथड से हम लोग निकालते हैं, 657, जिससे मैं बोलता हूँ, आप दूसरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 3 से 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 2 7 जा 21, 3 3 जा 9, 17 इज अ प्राइम है, तो 17 जा 17, 73। नाउ 73 इज ऑल्सो प्राइम, तो 1 इंटू 1। फाइनली इसके फैक्टर्स आ गए। फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 73। ठीक है, इनका सॉल्व कर लीजिए। जब आप उसको सॉल्व करेंगे, तो 22338 इसका आंसर आएगा। करके देख लीजिए, अब थोड़ा काम आप भी करिए। 2 मार्क्स का था ये। अब इसका कहने का मतलब है, यही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 306 और 657 दोनों से डिविजिबल होगा। अगर हम 30 के टेबल में लेते हैं, तो ये नंबर सबसे पहले आएगा,
और 6 5 के टेबल में लेते हैं तो ये नंबर आएगा सबसे पहले, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट है ये, दोनों के मल्टीपल रहेगा सबसे स्मॉलेस्ट। आया कि नहीं समझ में आपको? दैट विल बी डिविजल बाय बोथ, 306 से भी होगा और 657 से भी होगा, सबसे छोटा नंबर, तो वही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसको हम बोलते हैं। तो ये आ गया आपका, वो समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, प्रूव करना है हमको, प्रूव दैट 2 + 5 √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज ए रैशनल नंबर। तो देखिए ये तो प्रूव करने वाला फंडा है, इसको हम करा के देता हूँ आपको मैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, तो व्हाइट बोर्ड में कराना पड़ेगा। देखिए प्रूव करना है हमको, 2 + 5/√3 इज रैशनल, इरेशनल, ओके, इरेशनल, इसको प्रूव करना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 2 + 5 3 इज रैशनल, ये माना है हमने, सपोज किया है, लेट, ठीक है। तो अगर ये रैशनल है, सो वी कैन राइट इट एज 2 + 5/√3 इक्वल्स टू P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम। अगर रैशनल है तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q जिसमें को प्राइम्स है, ठीक है, इनका कोई फैक्टर मिलता नहीं है, ध्यान रखना, दोनों को प्राइम है, एंड Q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, लिख सकते हैं। तो अब इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, क्या होता है, इसको P/Q, ये 2 इधर आएगा राइट हैंड साइड तो -2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। 5/√3 P-2Q/Q, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखिए इसका एलसीएम नीचे का ले लिया, एलसीएम कॉमन लेके और इसका निकाल लिया। अब 5 को हम लोग लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2Q 5Q, तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। अब इससे आपको क्या दिख रहा है, देखो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, इस कंडीशन में जो हमने माना है इसको रेशनल में, एल एच एस को आर एच एस, बट क्या हो रहा है, √3 तो इरेशनल नंबर है क्वेश्चन में दिया हुआ, तो देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, ठीक है। वी हैव सपोज्ड द नंबर इज रैशनल, but in equation 1 the number is equals to √3. In question, √3 is given as an irrational number, hence the contradiction between them arises because of because we supposed it as rational, therefore the number 2 + 5/3 is irrational, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ है, क्योंकि हमने उसको मान ही गलत लिया, रैशनल मान रहे हैं, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। यहाँ पे ये √3 के इक्वल हो गया पूरा नंबर, और क्वेश्चन बोल रहा है कि √3 इज इरेशनल, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना। क्यों हो रहा है, बिकॉज हमने इसको रैशनल माना है, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? ऐसा ही करना है आपको, तो सॉल्व करते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखें, कोई भी इसमें आपको कोई भी नंबर दे दे, 2 + 1 2 + 3/3 दे दे, कुछ भी दे दे, इसको सॉल्व करके इसके इक्वल लेके आ जाइए और प्रूव हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? देखिए अनवाइट कर देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन हो गया है, प्रूव करना, दूसरा यूक्लिड एल्गोरिदम, हमको यूक्लिड विधि से एल्गोरिदम से निकालना है 2048 960 का, क्या निकालना है, SCF, बताया था मैंने आपको, ठीक है, फिर से करके करते हैं इसको। देखिए हमारा क्वेश्चन था 2048 960, टू इंटीजर टू पॉजिटिव इंटीजर, और उनको निकालना है SCF, SCF निकालना है यूक्लिड एल्गोरिदम से। अब बताया था मैंने आपको, ठीक है, ये आपको सब चीज़ें ध्यान रखना है। हमेशा मैंने आपको पैटर्न बताया था, जैसे मैं करता हूँ 20, जो बड़ा नंबर है उसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ये 960, ठीक है। का डिवीजन स्टार्ट करते हैं हम, 960 गोज तो अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स, ओके। तो 960 को ये देखो रफ वर्क कर लेते हैं हम साइड में,
6 टू 12, 9 टू 18, 19, ये 1920। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा, 2, 128 रिमाइंडर बचा, 2 टाइम्स गया ही। जब रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फिर से मैंने आपको समझाया था, वही प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, उसको इधर लेके आ जाइए। डिवाइजर है ये, इधर डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर उसका डिवाइजर बन जाएगा। 128 अप्रोक्सीमेट आई थिंक जाएगा ये, 128 इंटू 6, 7 टाइम्स करके देखते हैं। 7 टू 14, 14 5 19, तो 996, ये तो ज़्यादा आ रहा है। 56, 7 टू 14, 459, 8, सॉरी 896, 896, 7 टाइम्स। रिमाइंडर क्या बचेगा, 4, यार 10, 6, 64। ओके, फिर से रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फिर से इसको लिख लीजिए। सेम प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब 64 जाएगा आई थिंक 2 टाइम्स, 2 टाइम्स में तो देखो हो ही गया ये, आ गया। रिमाइंडर इसके आ गया फाइनली जीरो, तो इससे क्या हो जाएगा, 64। ये क्या आ गया कि नहीं समझ में, ये प्रोसेस मैंने आपको कराया हुआ यूक्लिड से, और देखिए बड़े नंबर में कितनी इजीली हो जाता है ये। और इसको क्या आपको प्रेजेंट थोड़ा करना पड़ेगा, अगर 3 मार्क्स का है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि, ऐसा लिखना पड़ेगा, तो 2048, 960 goes into 2 times plus 128. Remainder is not zero in this condition, so again we apply Euclid lemma। अगेन अप्लाई करते हैं तो अब क्या हो जाएगा, 960, ऐसा लिखना है आपको, हाँ, 128 इंटू 7 प्लस 64। हैंस द, यहाँ पे लिखना है या फिर नीचे लिख लेना, हैंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो, सो वी अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लीमा। फिर से अप्लाई करेंगे तो 128 यहाँ आ जाएगा, 64 इंटू 2 फाइनली जीरो, हैंस द रिमाइंडर इज जीरो, सो 64 इज द एचसीएफ। एचसीएफ हो जाएगा 64। ये आपको थोड़ा प्रेजेंट करके ऐसा लिखना पड़ेगा इस फॉर्म में। ठीक है, आया समझ में सबको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। देखिए ये, नहीं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये जो इसमें करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में, तो समझने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, बट आ जाएगा। देखो कितनी इजीली हो जाता है, कितने बड़े बड़े नंबर्स। इसका ही एडवांटेज है, अगर आप फैक्टर मेथड से करेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसमें इजीली हो जाएगा। डिवीजन करके जब तक जीरो नहीं आया तो 64 करते जाओ। देखिए ये फिर से वही आ गया है, गिवन दैट रूट टू इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज इरेशनल नंबर। तो वही मैंने बोला था, लेट मान लीजिए 5 3 √2 इज रैशनल, मान लिया। अब जब मान लेते हैं हम लोग तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, वेयर p और को प्राइम दोनों को प्राइम मान लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे हम लोग, p/q - 5। फिर सॉल्व करेंगे, p - 5q/q। फिर सॉल्व करेंगे, √2 = 3 आ जाएगा हमारा डिवीजन में, इधर हो जाएगा 3q। सो अगेन कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, LHS इक्वल RHS, बस LHS जो है √3 2 है, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द नंबर इज, वी सपोज द नंबर इज एज रेशनल। ठीक है, देयर फॉर द नंबर 5 + 3 √2 इज इरेशनल। जब वो अपने को, जब बुक में ही उसने क्वेश्चन में दे दिया 2 जब इरेशनल है, और ये नंबर आपका 2 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब नंबर भी इरेशनल है, लेकिन हमने माना है रेशनल, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल था, पहले कर लिया था हमने। चल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 6 नंबर। देखिए ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये सब आपको एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, CBSE में आ चुके हैं क्वेश्चंस। ये मैंने कंपाइल किए हैं आपको, देखो ये ला के सब
यहाँ पे स्क्रीन लेके स्क्रीनशॉट इसका लेके पूरा यहाँ पे करके इसको मैंने कंपाइल किए, प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया है। तो देखिए, पॉलिकिन मत लेना, प्रैक्टिस के लिए भी है और एग्जाम में भी आ चुके हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो देखिए, निकालते हैं फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 40496। तो पहले हम निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं, इसका फैक्टर मेथड से करेंगे। 2 to the 4, 0 0, 2 to the 4, 2 1 जा 2, 0 2 1 जा 2। देखिए 101 तो हमारा है प्राइम नंबर, 101 वन टाइम ही होगा। 96, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फैक्टर लिख लो उसके, 2 इंटू 101 के लिख लीजिए, 2 इंटू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 3। एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एज कॉमन फैक्टर। 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ हो गया, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ भी है, इंटू 2 हो गया। 101 यहाँ है, 101 यहाँ तो है नहीं, तो ये एचसीएफ इसका हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 4। अब यहाँ एलसीएम निकाल लेता हूँ मैं ऊपर। एलसीएम मैंने आपको बताया था ना, कॉमन तो वैसे ही लिख दीजिए, तो वो कॉमन है, बाकी जो है एज इट इज नंबर लिख दीजिए। जैसे क्या है, 101 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसका आप जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये आंसर इसका 9696 आएगा, करके देख लीजिए। तो हमने मेहनत की है, इसका आंसर आएगा 9696। आया समझ में? देखिए, अब इसको अपन को क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई भी करना है कि ये जो हमारा फार्मूला था ना, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, टू नंबर्स, तो उसको वेरीफाई भी करना है। उसको व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं हम लोग। अब वेरीफाई करना है, तो देखिए एचसीएफ आया था हमारा 4, एलसीएम आया था हमारा 9696 आई थिंक, हाँ 9696। ठीक है, तो गिवन नंबर्स क्या थे, गिवन नंबर्स थे हमारे 404 एंड 96। तो बताया था मैंने आपको, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स क्या होगा, 9696 इंटू 4, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्लस टू क्या होगा, 404 इंटू 96। इसका आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसका आंसर आएगा 38784। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो अब इनका हम करके देख लेते हैं, आपको करके बता देता हूँ। 9696, 6 4 जा 24, 36 37 38, 6 4 जा 24, 25 26 27 38। देखिए आ रहा है, तो वो जो फार्मूला यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर आ रहे हैं ना, तो वेरीफाई हो गया इससे। यही करना था, इसमें करके दिखाना उसको, हेंस वेरीफाइड लिख दीजिए। तो ये था, देखिए, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये जो फॉर्मूला है ना, केवल ये दो ही नंबर, टू नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, थ्री नंबर्स के लिए नहीं है। ये ऐसा मत कर देना एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, नहीं, केवल टू नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है फार्मूला। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अभी किया ही था हमने, द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक मार्क का, सिंपल सा है। अभी जस्ट मैंने आपको करना बताया था, इसका आंसर क्या आया था, 4 आया था ना, बी था इसका आंसर 4, करके ही बताया था इसका। अभी जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन था ना, वही था ये, उसमें आया था ये, अभी करके देख लीजिए ना। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 3 जा 6, 3 1 जा 3। 404 का 2 2 जा 4, 2 2 जा 4,
टू वन जा टू, टू वन जा टू, 101, वन टाइम जाएगा। देखिए दो कॉमन फैक्टर ही इसमें है, दो दो इसमें, तो इससे क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4। ये अभी कराया था मैंने, 20 का आंसर है। ठीक है आगे चलते हैं। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन इसमें दिए हैं और में, तो दो तो नहीं करते हैं हम लोग, ये वाला कर लेते हैं। देखिए एलसीएम एचसीएफ तो निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मैंने आपको बताया था। एचसीएफ इसका ये वाला देख लेते हैं, 3 नंबर्स का जो है, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। दो मेथड होती है ना, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होती है और दूसरा तुम्हारा यूक्लिड्स मेथड। तो इससे करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, इसका क्या आता है आंसर देखिए। 6 ले लीजिए पहले, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, इसके फैक्टर्स क्या होगा, 2 × 3 होगा 72, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 3, इसके फैक्टर्स क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 1 2 0, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 0 0, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, इसके फैक्टर्स क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। देखिए एचसीएफ के लिए क्या बताया था, कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। टू 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 यहाँ पर है, तीनों में 2 लिख लीजिए। 3 3 3 तीनों में है, इसमें तो कुछ आगे है ही नहीं, तो और कोई कॉमन होगा ही नहीं। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 6, 6 इसका आंसर आ जाएगा। है ना सिंपल, 2 नंबर मार्क्स का है ये। देखिए प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के ये होगा नहीं। इसको इतनी तेज़ी से आपको करना है, तेज़ी से, और आपका जो क्लियर होना चाहिए, फंडा भी क्लियर होना चाहिए, और आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तेज़ी से कर रहे हैं इसका मतलब नहीं गलत कर दें आप, ये पहला वाला तो आप कर लेंगे। ठीक है हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आया नहीं है, मैंने कंपाइल किया हुआ है। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? तो देखिए देख तो 32 मेंबर्स है, 32 मेंबर्स कौन से, 32 मेंबर्स है हमारे बैंड के, आर्मी बैंड। तो पीछे सैनिक चलेंगे, पीछे जो कंटिंजेंट है, आर्मी की कंटिंजेंट चलेगी इनके पीछे। वो कितनी है कंटिंजेंट, 616 मेंबर्स की कंटिजेंट है, तो 32 के पीछे 616 चलेंगे। बट वो कह रहा है कि इसको इस फॉर्म में अरेंज करना है कि इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ, इतने कॉलम होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च इक्वली। मतलब मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहे हैं, ये 5 बैंड वाले हैं, आर्मी मैन है, तो इनके पीछे जो कंटिजेंट आर्मी है, जो आर्मी वाले हैं, वो सेम नंबर ऑफ रोज में इक्वली डिवाइड हो। समझ रहे कि नहीं, मान लीजिए 5 है तो इनके 5 के बीच इक्वली ये सारे मेंबर डिवाइड हो जाए, रो इक्वल रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो गया कि यहाँ 3 हो गया और ये 2 खाली होगा, नहीं, इक्वली होना चाहिए। इक्वली भी होना चाहिए और मैक्सिमम भी इसकी कॉलम होना चाहिए। देखिए कॉलम ये होता है ना, ये कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम है, तो इक्वल मैक्सिमम नंबर कॉलम होना चाहिए, और रोज तो इक्वल होना ही चाहिए, रोज में सारे इक्वल होना चाहिए। तो कैसे होगा, पहले तो आप प्रैक्टिकली करोगे तो आप देख लोगे कि 32, अगर 32 रखते हैं तो ये इक्वली डिवाइड होगा कि नहीं, 32 के टेबल में 616 है कि नहीं। 31 32 रख के देखेंगे, उसमें तो है नहीं, 31 रख के देखेंगे, 30 रख के दे देंगे, 29 रख के देखेंगे, 28 में इक्वली डिवाइड होगा कि नहीं 616। तो ये आपको ऐसा प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। इससे बेटर क्या है, आप उसका अगर मैं आपको बताऊँ, आप एचसीएफ निकाल लें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों का सबसे इन दोनों का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल लेंगे ना, तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा, और आपको पता लग जाएगा कि कितने कॉलम्स रहेंगे, और उसमें इक्वली रो में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। देखिए कैसे होगा, बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए हम इसका निकाल लेते हैं, 616 का पहले निकाल ली फैक्टर, 2 3 = 6, 2 8 = 16, 2 1 = 2, 2 5 = 24, 2 7 = 14, 7 1 = 7, 7 ओके। 32, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2।
तो 2 × 2 कितने कॉमन आ रहे थे? अगर 2 आ गया, 2 हो गया इंटू एस सी एफ बराबर 2, यहाँ पर भी है कॉमन, 2 इधर भी कॉमन आ गया, 2 इधर भी है, 2 इधर भी कॉमन। एस सी एफ क्या है? 8। तो 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। 8 क्या है? एस सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। देखो 8 4 जा 32, और 8 की टेबल में ये भी डिविजिबल है, तो सबसे हाईएस्ट यही रहेगा। इससे ऊपर जो ऐसा नंबर आएगा ही नहीं कि जो कि दोनों को डिवाइड करता हो। यही एच सी एफ बोलता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है। तो 8 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। अब देखिए 8 नंबर ऑफ कॉलम होंगे, मतलब ये जो 8 नंबर ऑफ कॉलम में डिवाइड होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो क्यों होगा? ये तो बैंड वाले हो गए, बैंड वाले आर्मी। ठीक है। अब कंटिजेंट इनके मेंबर होंगे, जो कंटिजेंट आर्मी हो गया, आर्मी वाले को प्लस से डिफाइन कर देते हैं हमें। देखिए ऐसे चलेंगे, तो ये इक्वली डिवाइड होंगे, ऐसा नहीं कि सब रो में इक्वली रहेंगे। अब कितनी रोज रहेगी मैक्सिमम इसमें? देखो तो लिख लीजिए, 8 5 जा 48, 6 जा 48, 8 7 जा 56, 6 1 6 को डिवाइड कर दीजिए ना 8 से। 56 77 इसके रोज रोज होगी, जैसे 77 रोज होगी कंटिजेंट आर्मी की। ठीक है। और इनकी 4 रोज हो गई, तो कितनी हो गई? 77 8 एंड 10 81 टोटल रोज हो गए। 81, तो ये टोटल इसमें इक्वली हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप पता करते तो आपको बहुत टाइम लग जाता, प्रैक्टिकली इसको पता करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन आप एस सी एफ इसका डायरेक्ट निकाल लेंगे तो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज तो उसके 8 होगी, कॉलम 8 होंगे, उसमें इक्वली डिवाइड हो जाएंगे सब। मतलब ये चलेंगे आगे और ये आर्मी वाले चलेंगे पीछे, लेकिन ये इक्वली रहेंगे पूरे रोज में। आया कि नहीं समझ? देखो सिंपल है। प्रैक्टिकली आपको एक इसका मतलब रहना चाहिए नॉलेज की प्रैक्टिकली ये चीज़ है क्या, पूछ क्या रहा है। हमने हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लिया है, जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है इन दोनों का, नंबर्स का सबसे हाईएस्ट क्या था? 8। 8 से हाईएस्ट होगा नहीं, आप करके देख लीजिए। एच सी एफ का यही फायदा है निकालने का। तो 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकाल लेंगे आप, तो ये सब इक्वली आपके रोज में इक्वली आ जाएंगे, बैंड भी और कंटिजेंट आर्मी भी। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ये। आगे चलते हैं। तो इसी के साथ हो गया हमारा आज का मैराथन प्रैक्टिस सेशन। ठीक है। और आज का कोट है हमारा, प्रैक्टिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्टर्स। आपको पता ही है, प्रैक्टिस से बड़ा तो कोई है ही नहीं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने एनहेंस होंगे आप। मैं आपको बोलता भी, आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे पहले एक आइडिया क्लियर रखिए। मेरा मोटो आपको ये है कि आपको प्रैक्टिकली इन चीज़ों का पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं आप मैथमेटिक्स करे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल आपको कुछ पता ही नहीं। उसका देखो डेली लाइफ में यूज़ क्या है। एक तो मैंने आपको ये बताया, एक पहले भी काफ़ी एग्जांपल लेनी है डेली लाइफ यूज़ में। कितने डेली लाइफ यूज़ है, कितने ऐसी बता देता है मैथ्स हमारी डेली लाइफ। ओके। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। इस स्लाइड में जल्दी बनाऊंगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करिए। और आपको अच्छा लग रहा है मेरे को मोर वीडियोस के लिए, आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, इसी के साथ टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और फिर मिलते हैं।